यहाँ पे मैंने सारी, अब देखिए दीवारें, ये शेड कैसा लग रहा है मुझे। ये जो है ना एक सारी किताबें इस तरह से, और तो बड़ा मसला, टेबल चली हुई है ना, करवाया है विंडो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल आप सबका? मैं सब खैरियत से हूँ कि आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था मेरे व्लॉग का। तो हुआ कुछ इस तरह से, घर में ना काम चल रहा था, हमने नीचे वाले पोर्शन में ना पेंट करवाना स्टार्ट कर दिया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जो है ना वो जब बरसात का मौसम था ना, हमारे नीचे वाले पोर्शन में ना काफ़ी ज़्यादा सीपेज का मसला हो गया, दीवारें सारी ना ख़राब हो गई थी, मतलब पेंट शेंट उतर गया था। तो अभी नए सिरे से ना सारे नीचे वाले पोर्शन को भी हमने दोबारा से पेंट करवाया, ऊपर वाला तो करवाया ही है। तो इस वजह से ना नीचे जो है वो पेंट वाले लगे हुए थे और हफ्ता 10 दिन ना इसी में निकल गए। बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, तो वो रूटीन ही नहीं बन पा रही थी व्लॉग की, जो होती है ना एक। तो शॉर्ट वीडियो आप कह रहे थे कि आप अपलोड कर रही हैं, लेकिन लॉन्ग व्लॉग नहीं अपलोड कर रही। शॉर्ट वीडियो थोड़ी सी इजी होती है, फटाफट एडिट हो जाती है और जो है ना अपलोड हो जाती है। व्लॉग बनाने में, अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम होता है। तो बस आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रूटीन। तो आप जो है ना व्लॉग को देखिए। सबसे पहले तो मैं घर का छोटा सा अपने नीचे वाले पोर्शन का दिखाती हूँ टूर, कि अब जो है ना माशाल्लाह दीवारें साफ़ सुथरी हो गई हैं और मैंने थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की है। तो आप देखिएगा और बताइएगा कि अब कैसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस तरह से जो है ना थोड़ी सी सेटिंग कर दी है। तब यहाँ पे पहले झूला इस तरफ था, मैंने ट्रॉली रख दी है ताकि इजी टू अप्रोच हो। किचन में गेस्ट वगैरह आए हों तो सामान रख के ना ट्रॉली पे लाना आसान हो जाता है। ये वाली टेबल पहले टीवी लाउंज ड्राइंग रूम में थी, अब मैंने टीवी लाउंज में बड़ी वाली टेबल कर दी है, क्योंकि यहाँ पे अब बैठ कर ना, क्योंकि हम सारा दिन यहीं पे बैठते हैं, सर्दियों में भी यहाँ, गर्मियों में, और खाना पीना, नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ यहीं पे चल रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी, अब देखिए दीवारें नीट एंड क्लीन आपको नज़र आ रही है ना। पहले ये बिल्कुल ख़राब हो गई थी, अब नए सिरे से सारा फ्रेश पेंट करवाया है, ठीक है। साफ़ सुथरा हो गया घर। कुशन्स कवर मैंने चेंज किए इनके, और ये ब्लू और वाइट का कम्बिनेशन कर दिया। और झूले की पोजीशन अगेन मैंने यहाँ पर कर दी है, साथ और छोटी सी कॉफ़ी टेबल रख दी है। और इसके अलावा दरवाज़ों का पेंट हमने चेंज कर दिया है, और ये वाला पेंट जो है हमने करवाया है। तो ये भी आपने बताना कि ये शेड कैसा लग रहा है ठीक है। और हमारा हीटर चल रहा है एज़ यूजुअल। चलिए हम ड्राइंग रूम की थोड़ी सी आपको दिखा दी। एक दो चीज़ें भी मैंने ऐड की हैं। अच्छा, ये पेंटिंग जो है ना आपको नज़र आ रही है, मैं एक मिनट लाइट ऑन कर लूँ। अच्छा, मेरी जो है ना पिछले दिनों में सालगिरह भी रही थी। 15 जनवरी को मेरी जो है ना बर्थडे होती है, तो मुझे ये जो है ना एक गिफ्ट मिला था। ये बेसिकली प्यारी वॉल से जो है ना हमने लिया है, जिसने मतलब मुझे गिफ्ट किया, प्यारी वॉल से लेकर किया है। और वहाँ की ना मुझे बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स लगती हैं, वॉल्स हैंगिंग बड़ी अच्छी है उनकी। तो ये खाना खाबा का दरवाज़ा है, इसके ऊपर इस तरह से जो है ना सारी कलमे और आयात वगैरह लिखी हुई है। ये हम ऊपर वाले पोर्शन में जो है ना इंशाल्लाह इसको लगाएंगे, ठीक है। तो ये दीवार के ऊपर जो है ना प्लम्बर आएगा तो वो इसको फिक्स करेगा। अभी कपड़े थोड़े बाहर से मैं उतार के लाई थी, वो डाले। अच्छा, ये मैंने ऐड किया है बुक शेल्फ, एक नया ये मैं लेकर आई थी, मैंने रेनबो कैश एंड कैरी से लिया है। तो बहुत अच्छी बुक शेल्फ है, इसके अंदर ना सारी किताबें इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। नहीं तो पहले जो है ना वो सारी किताबें जो है ना इधर उधर हुई थी। छोटे वाला जो बुक शेल्फ था वो ऊपर हादी को मैंने दे दिया, तो बड़ा मसला आ रहा था। और ये एक टेबल का सेट मैंने नया लिया है। आजकल ये वाली टेबल चली हुई है ना, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा चेंज करते। यहाँ की टेबल चूँकि बाहर रखती थी, यहाँ पे टेबल कोई नहीं थी, यहाँ पे रखी है। यहाँ के एक सोफ़ा मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया हुआ है, अब यहाँ पर एक सोफ़ा है। बाद में इंशाल्लाह यहाँ पे 2 चेयर्स वगैरह ऐड करेंगे और हमारा ये ड्राइंग रूम सेट हो चुका है, ठीक है। ये आपको फुल लुक इसका दिखा दो। यहाँ पे भी सारा हमने दीवारों को पेंट करवाया है, विंडोज़ को करवाया है, और डोर्स वगैरह का पेंट जो है ना सारा चेंज किया है। कुछ इस तरह से लुक है, ठीक है। ये छोटी टेबल मैंने डाइनिंग टेबल के साथ एडिशनल रखती है, जब मेहमान वगैरह आए तो एक्स्ट्रा खाना वगैरह रखना हो, पानी शानी, तो ये बड़ी हेल्पफुल होती है हमारी। ये सीनरी तो ऊपर चली जाएगी, तो बाकी ये हम जो है ना सेट कर देंगे इसको। ग्लास को दोबारा रख देते हैं ऊपर, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी मंडे की रूटीन। हादी का फर्स्ट डे आज स्कूल में, विंटर ब्रेक के बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल खुल चुके हैं और सब माओ ने मेरे ख्याल में शुक्रिया अदा किया होगा कि बच्चे चलें स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। बच्चे बिजी रहे ना तो माँ को भी सुकून रहता है और जो है ना बच्चे भी इंगेज रहते हैं, उनका भी टाइम अच्छा गुजर जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने हादी का नाश्ता बना रही हूँ, हाफ फ्राई बना कर दिया, इसको मैंने साथ में ब्रेड गर्म कर दिया। मैं शेयर करूँगी आपके साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात 6 बजे तक की रूटीन, तो आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही मैंने चूल्हे पे चाय भी चढ़ा दी थी क्योंकि हस्बैंड के जाने का टाइम भी ना साथ ही हो जाता है। स्कूल चूँकि लेट खुल रहे हैं ना, सुबह जो है वो 8:45 बजे इसका स्कूल लगता है, तो 9 बजे जो है ना मेरे हस्बैंड ने भी जाना होता है, तो फिर बस होता है कि जल्दी से इसको छोड़ कर आते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर स्कूल जाने के लिए खुद भी रेडी हो जाते हैं। स्कूल जाने के लिए नहीं, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हादी को नाश्ता करवा दूँगी मैं। और अच्छा, बच्चों की अपनी पसंद की चीज़ें होना तो फटाफट खा लेते हैं। अगर इस तरह के अंडा वगैरह बना कर दूँ ना तो मुझे उसको खुद खिलाना पड़ता है, तो ये भी मेरी एक एडिशनल जो है ना ड्यूटी लगी होती है। हाफ फ्राई तो ख़ास तौर पे जो होता है कि मामा खुद खिलाओ, या अंडा जो भी जो है ना अंडा बना कर दूँ ना, बॉयल करके दूँ, या किसी तरह से भी होता है कि मामा आप खुद खिलाओ, मैं खुद नहीं खाऊंगा। पिज़्ज़ा हो या इस तरह की मज़े की चीज़ हो ना तो वो फिर मिनट लगाता है खाने में। एनीवे, सबसे पहले फिर बैठ के इसको मैंने जल्दी से नाश्ता करवाया। यूनिफॉर्म तो खैर ये खुद ही चेंज कर लेता, बड़ा हो गया है और माशाल्लाह से इस साल जो है ना अपनी बर्थडे पर ये 10 साल का पूरा हो जाएगा। और मुझे कह रहा था कि मामा अब मैं 10 साल का 1 डेकेड ओल्ड हो जाऊँगा तो मेरी बर्थडे जो है ना आपने ग्रैंड करनी। अब मैंने शुरू कर दिया था अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाना, तो आज मैं बना रही हूँ चीज़ ऑमलेट। तो वैसे हम रूटीन में जो है ना ज़्यादातर आजकल उबले हुए अंडे ही ले रहे होते हैं, काफ़ी दिन बाद आज मैं ऑमलेट बना रही हूँ। तो अल्टरनेटिवली मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें ना चेंज करती हूँ, एक चीज़ आप खाते रहे ना तो आप वैसे ही जो है ना बोर हो जाते हैं। इन बिटवीन जो है ना हादी के स्कूल जाने का टाइम हो गया था, बस इसके पापा इसको छोड़ कर आएंगे और फिर जो है ना बाद में मैंने दोबारा से किचन का काम अपना करना शुरू कर दिया, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी करना शुरू कर दिया। ज़िंदगी का सुकून ना छोटी छोटी चीज़ों में होता है और सम टाइम ना हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं और अपनी जो प्रेजेंट लाइफ होती है ना उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि परफेक्शन जो है वो हमारी ज़िंदगी में आएगी, सब कुछ मिलेगा हमें, तभी हम जो है खुश होंगे और जो है ना हम जो है ना खुशहाल होंगे और अपने असल सुकून को हम भूल जाते हैं। अच्छा, आज मैंने जो है ना फ्रूट्स मंगवाए, कुछ सब्जियां मंगवाई और साथ में ना मैंने गाजरें ज़्यादा मंगवा ली थी। गाजर का हलवा ना बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो इस विंटर में ना 3-4 दफ़ा मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो अब चौथी दफ़ा आया। अब घर पे खैर वीकेंड पे जो है ना गेस्ट भी आ रहे हैं, तो थोड़ी मैंने ज़्यादा मंगवा ली थी गाजरें। तो मैंने कहा चलें जो है ना एक स्वीट डिश बना के रख लूँगी पहले ही, तो फिर बाद में आसानी भी हो जाएगी और हस्बैंड की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। बस यहाँ पे दूध को बॉयल किया है। ये सुबह के छोटे छोटे से काम हैं जो साथ में चल रहे होते हैं, तो आज खाना भी मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा जल्दी से बनाकर फ़ारग होते हैं, उसके बाद फिर अपने बिज़नेस के काम भी हो जाएंगे साथ में। तो रूटीन जो है ना अगर आप अपनी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली सेट कर लेना तो बड़े सारा टाइम आपका बच जाता है और डिस्ट्रैक्शन से भी आप बच जाते हैं। आप एक फ़्लो में जो है ना काम करते रहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस जो है ना वो ज़्यादातर आपकी मोबाइल की नोटिफिकेशंस होती है। मैंने तो ये किया कि मोबाइल की सारी एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस को बंद कर दिया, क्योंकि अगर आप फोकस के साथ कोई एक काम भी कर रहे हैं ना तो आपका टाइम सेव होता है और वो काम आपका जो है ना पूरे अच्छे तरीके से जो है वो सरअंजाम पाता है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बार बार आपका फोकस ख़राब हो रहा है, एक तो आपकी जहनी हालत भी ख़राब होती है। डिस्ट्रैक्शन जो है ना हमारे जहन को जो है ना वो अंदर से बीमार कर देती हैं। ये सुनने में आपको अजीब लगेगा लेकिन ऐसा ही होता है। अगर हम बार बार जो है ना वो अपने फोकस को लॉस करते रहेंगे, जैसे कि हम करते हैं कि थोड़ी सी मोबाइल पे बेल हुई, फ़ौरन से उसको चेक करना शुरू कर दिया, हमारा जो ध्यान होता है कोई काम में कर रहे हैं तो वो फ़ौरन से जो है ना हट जाता है, फिर से दोबारा से हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। और इससे क्या होता है, ना सिर्फ हमारा वक्त भी ज़ाया होता है बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक काम है जिसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, अगर आप उसको जो है वो 1 घंटे का काम है और आपका फोकस बार बार जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो वही काम करने को जो है ना आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। इस तरह से टाइम भी ज़ाया हुआ और रिज़ल्ट्स भी आपको उस तरह से नहीं मिलेंगे जो आपकी अटेंशन मांग रहा है काम। हो सकता है आप उसको कर तो लें लेकिन उस तरह से उसको खूबसूरती से उस अंदाज में ना कर पाएँ जो उसकी जो है रिक्वायरमेंट थी। मेरे एक्सपेरिमेंट से और मेरे तजुर्बे से मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं ना तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में कामयाबी यकीनी बन सकती है। एक चीज़ जो है वो है डिसिप्लिन। अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन है ना तो आप जो है ना उसको डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए बहुत सारी चीज़ों को जो है अपने लिए आसान कर लेंगे। दूसरी चीज़ है फोकस। अगर आपका फोकस क्लियर है ना तो आप अपने काम को जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एक ही चीज़ पे एक टाइम पे फोकस रखेंगे। ये जो मल्टीटास्किंग होती है ना वो हमारी एफिशिएंसी को, हमारी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी कम कर देती है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मुस्तकिल मजाजी। अगर आपके अंदर मुस्तकिल मजाजी नहीं है ना तो हर दूसरे दिन आप अपने प्रोफेशन को भी चेंज करेंगे, अपने माइंड को भी। एक काम शुरू किया
किया, उससे दिल भर गया, दूसरा कर लिया। तो इसलिए ये 3 चीज़ें जो है ना अडॉप्ट कर लें तो इंशाल्लाह तरक्की और कामयाबी आपका नसीब बन जाएगी। अभी मेरा टाइम हो गया वॉक का, मैं वॉक के लिए जा रही हूँ। हादी को मैंने ट्यूशन भेज दिया और आप सबसे चाहूँगी मैं इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।